तो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट डेटेड 11th ऑफ नवंबर, वर्कशीट नंबर 54 फॉर क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के लिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन स्फेरिकल मिरर्स। हमारा नया चैप्टर शुरू हो गया है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें आज हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्फेरिकल मिरर्स। ओके, तो देखते हैं हम। सबसे पहले हमें पता है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी। लाइट के कारण ही हम आसानी से देख पाते हैं किसी भी चीज को। लाइट हमें किसी भी चीज को देखने में हेल्प करती है। उसके बाद बारी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो सबसे पहले क्या प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी, वो आपको पता होनी चाहिए। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। सबसे पहला जो है वो क्या है कि लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए, यानी कि लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। और दूसरा है स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको लर्न होनी चाहिए। इस संसार में इससे तेज स्पीड किसी की भी नहीं है, लाइट से तेज स्पीड किसी की भी नहीं है। ये सबसे तेज स्पीड है। और लाइट जो है वैक्यूम में है, लाइट की ये स्पीड की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दो प्रॉपर्टीज है लाइट की, एक तो इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है वैक्यूम में, और दूसरा इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। अब बारी आती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक, यानी कि किसी चीज से टकरा कर वापस वो चीज आपके पास आना, दैट इज बाउंसिंग बैक, और उसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होगा? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। जब लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस से टकराती है, जैसे कि मिरर है, तो वो बाउंस बैक करती है और हमारे पास वापस आती है, और इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब बारी आती है हमारे पास स्फेरिकल मिरर की। तो हमारे पास दो तरह के स्फेरिकल मिरर है, एक कनकेव मिरर और दूसरा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले हम कनकेव मिरर को देखेंगे, व्हाट इज कनकेव मिरर, कैसा होता है। ठीक है, कनकेव मिरर देखते हैं। कनकेव मिरर जो है वो इस तरह का होता है, एक स्फेरिकल मिरर। देखो बेटा, ये जो है ये स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर का जब एक पोर्शन हमने काट दिया और उसका अंदर वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, अगर ये रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है, यहाँ पे पॉलिश हो रखी है, और ये आपका रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है, यानी कि लाइट यहाँ से स्ट्राइक करती है और बाउंस बैक करती है, तो इस तरह का जो मिरर होता है वो हमारा कनकेव मिरर होता है। जैसे केव, गुफा होती है, गुफा में हम अंदर की तरफ जाते हैं, तो ऐसे ही इसमें लाइट अंदर की तरफ जाएगी और बाउंस बैक करेगी। ठीक है बेटा, अब हम दूसरा मिरर देखते हैं। इसके बाद आता है बेटा हमारा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर जो है उसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, और ये भी उसी तरह का है। ये हमारा अगर स्फेरिकल मिरर है, तो अगर हमने इसका एक पोर्शन कट किया, तो इसका जो बाहर वाला पोर्शन है ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। यहाँ से लाइट आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट करके चली गई। इसमें अंदर वाला जो पोर्शन है ये पॉलिश्ड होता है। ठीक है बेटा, ऐसे ये अंदर वाला पोर्शन पॉलिश्ड है और बाहर वाला जो पोर्शन है वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और इनके नाम भी है बेटा। कन्वेक्स मिरर को आप डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज करता है। जैसे इसके ऊपर लाइट आती है, ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है सभी दिशाओं में। इसने लाइट को डाइवर्ज कर दिया, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ओके, और ये हमारा कनकेव मिरर जो है इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि जैसे इस पे लाइट आती है, ये सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। यहाँ से लाइट आई, इसने इस पॉइंट पे लाइट को कन्वर्ज कर दिया। ठीक है, कन्वर्ज मतलब इकट्ठा करना, और डाइवर्ज मतलब फैलाना। ठीक है, ओके बेटा, नेक्स्ट। अब देखते हैं बेटा, अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस, जैसे कि मिरर।
सच एज मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। जो बहुत पॉलिश्ड सरफेस होता है उसके ऊपर जब लाइट गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट कर देता है। और आजकल तो बेटा टाइल्स ऐसी आती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो हाईली पॉलिश्ड होती हैं और उनमें हम लाइट का रिफ्लेक्शन इजीली देख सकते हैं। ठीक है, यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो लॉ है वो आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, हम एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए। जो सबसे पहला आता है, मान लो ये हाईली पॉलिश्ड सरफेस है, इससे लाइट इंसिडेंट हुई, यानी कि एक रे इस पे आई, इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। और ये जब रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है तो इस रे को हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ये जो है ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसमें हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, तो बेटा हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या कहते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने बताया था ये अगर हमारा पॉलिश्ड सरफेस है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा एंगल आई है, ये हमारा एंगल आर है। तो पहला जो है वो क्या कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। पहला लो जो ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या है, एंगल आई एंगल आर के बराबर है। द और दूसरा जो है वो क्या है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि हमारी जो इंसिडेंट लाइट है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। कौन सा नॉर्मल, नॉर्मल टू द मिरर, मिरर का नॉर्मल। और ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है एंड द रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये सभी एक ही प्लेन में आ रही हैं। अलग अलग प्लेन में नहीं है कि यहाँ पे इंसिडेंट रे आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पे हम नॉर्मल बना, यहाँ पर हम नॉर्मल बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसका मतलब एक हमारा फर्स्ट लो है हमारा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, the normal and the point of incidence all lie in the same plane। क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका। ये आपको कनकेव मिरर दिखा रखा है बेटा, और ये आपको कन्वेक्स मिरर बता रखा है। कनकेव मिरर यानी कि केव है, अंदर लाइट जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर बाहर आएगी। और कैसे आएगी, कन्वर्ज करते हुए। ठीक है, इसमें आपको एक रे से दिखा रखा है, ये रे आई और यहाँ पर ये कन्वर्ज हो गई। कन्वेक्स में आपको दिखा रखा है, कन्वेक्स में आपको दिखा रखा है, ये आपका पॉलिश्ड सरफेस है, यहाँ से रे आई, एक रे यहाँ से आई, और ये इधर जाने के बजाय ये इधर जा रही है, डाइवर्ज हो गई। ये दिखा रहे हैं ना, ये रे आई और ये यहाँ निकल गई। ठीक है बेटा, अब रूल्स क्या हैं इसके वो हम देखते हैं एक बार। अब बारी आती है बेटा हमारे कि एक स्फेरिकल मिरर में हमारा पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। इस डायग्राम में आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज एक्सप्लेन कर रखी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मान लो ये हमारा एक स्फीयर है, इससे हमने एक मिरर कट किया, ये हमारा स्फेरिकल मिरर बन गया, ये इसका पॉलिश्ड सरफेस है। तो पहले तो मुझे ये बताइए मिरर कौन सा होगा। क्योंकि लाइट यहाँ से आ रही है, केव में आ रही है, तो कनकेव मिरर है। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो सेंटर हमने इस सर्कल का लिया है, ये सेंटर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ये वो सेंटर है जिससे हमने इस सर्कल को ड्रॉ किया है, और ये जितनी हमने रेडियस ली है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। जिस पॉइंट पे ये एक्सिस हमारी टच हो रही है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर। ये
सेंट्रल एक्सिस है, ये सेंट्रल एक्सिस जिस पॉइंट पे हमारे मिरर को टच करती है, ये इसका प्रिंसिपल वो पी कहलाता है, पोल कहलाता है। और ये जब पोल से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हैं, वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ठीक है, यहाँ से लेके ये यहाँ पे जब हमने ज्वाइन किया तो ये जो हमारी लाइन इससे निकली, ये हमारी क्या कहलाई? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बेटा। अब बारी आती है बेटा एपर्चर की। ये है हमारा एपर्चर, एम और एम, यानी कि ये वाला जो है ये हमारा एपर्चर कहलाता है। Two extreme points on the periphery of the spherical mirror is called aperture. Two extreme points on the periphery of the mirror is called aperture. Okay. उसके बाद center of curvature, ये है हमारा center of curvature. Mirror is a part of sphere and its center is called center of curvature. ये स्फीयर का पार्ट होता है, तो जो स्फीयर का सेंटर होता है वो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर and the radius of the sphere is called the radius of curvature. जो इसकी रेडियस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। आफ्टर दैट फोकस, एफ, डिस्टेंस बिटवीन, ये एक डिस्टेंस होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस होती है। सी और पी के बीच की जो डिस्टेंस है ये हमारे सॉरी सी और पी के बीच की डिस्टेंस नहीं होती बेटा, ये इसका हाफ होती है, रेडियस का हाफ होती है। ठीक है, तो द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट फ्रॉम इंफिनिटी इज कॉल्ड द फोकस। फोकस, ये फोकस को मैं अभी और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगी। ये वो वाला पॉइंट है जहां पर हमारी लाइट कन्वर्ज होती है या हमारी लाइट डाइवर्ज होती है, उस पॉइंट को फोकस कहा जाता है। फोकल लेंथ, ये वो डिस्टेंस होती है पोल और फोकस के बीच में। ये हमारा फोकस है, ये हमारा पोल है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये हमारा फोकस है, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। उसके बाद बारी आती है फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ जो है ये हमेशा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसकी हाफ होती है। F इज इक्वल टू आर बाई टू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, फोकस इज, या सॉरी फोकस नहीं, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बेटा। अब मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारा पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस यानी कि फोकस जो है वो क्या होता है। देखो बेटा, ये हमारा क्या है? हमारा कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर का मतलब है लाइट यहाँ से आ रही है और ये कन्वर्जिंग मिरर है। अगर लाइट यहाँ से आ रही है, लाइट यहाँ से भी आएगी, लाइट यहाँ से भी आएगी। अगर मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को देखूं तो क्या होगा? लाइट आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा जीरो होगा, ये तो वापस बाउंस बैक कर जाएगी। ये वाली लाइट आई तो जब ये रिफ्लेक्ट करेगी वो कहाँ जाएगी? इस पॉइंट से होते हुए गई, अपना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए। ठीक है, इस पॉइंट पे हम अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो हमारा एंगल आई, एंगल आर के हिसाब से हमारा जो रिफ्लेक्शन होगा वो यहाँ होगा। लाइकवाइज एक रे आई यहाँ से और वो भी रिफ्लेक्ट होके इस तरफ निकल गई, रिफ्लेक्ट होकर चली गई। तो हमने देखा कि ये वाली रे, ये वाली रे और ये वाली रे, तीनों रे एक पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज हो रहे हैं। क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर है तो ये रेज को कन्वर्ज करेगा। तो ये जो पॉइंट है जहां पर ये रेज कन्वर्ज कर रही हैं, इसको, इसका प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। इस स्फेरिकल मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहा जाएगा। ठीक है बेटा। अब ये तो था हमारा कनकेव मिरर में। अब हमारे पास कन्वेक्स मिरर भी होता है। अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो कन्वेक्स मिरर में ये वाला सरफेस पॉलिश्ड होता है। इट मींस लाइट कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। ठीक है, सॉरी, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है और यहाँ से आ रही है। ठीक है, अब बेटा आप लोग देखिए ये क्या है? ये हमारा
इसका जो फोकस है, फोकस कहाँ होना चाहिए? स्फीयर तो हमारा इस डायरेक्शन में है, तो सेंटर भी इधर ही होगा, रेडियस भी इधर ही होगा और फोकस भी इधर ही होगा। इसका मतलब क्या है, जो रे ये आई, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में चली गई। रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो यही है, तो रिफ्लेक्ट तो इसी डायरेक्शन में होगी। लेकिन ऐसा प्रिटेंड किया जाता है कि ये रे यहाँ पर किसी बिंदु से निकलकर आ रही है, यहाँ पर किसी बिंदु से निकलकर आ रही है। जैसे ये वाली रे यहाँ से आई और यहाँ से वापस चली गई, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ से निकल के आ रही है। ऐसे ये रे यहाँ से आई और इस डायरेक्शन में चली गई, यहाँ चली गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ से कहीं से निकल कर आ रही है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इस स्फेरिकल मिरर के लिए फोकस होगा, यानी कि इस कन्वेक्स मिरर के लिए ये फोकस का काम करेगा। क्लियर है बेटा? चलो अब हम आगे डिस्कस करते हैं हमारे रे डायग्राम। लेकिन रे डायग्राम बनने से पहले बेटा हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। तो जो रूल्स है, रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम और इमेजेस फॉर स्फेरिकल मिरर, वो हम देख लेते हैं। जो पहला है वो क्या है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड वाइस वर्सा। मैंने आपको बताया इसमें आपको सिर्फ कन्वेक्स के देखो, सॉरी कनकेव के देखो, कनकेव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्वेक्स की सिर्फ 2 कंडीशंस आती हैं, लेकिन रूल वही फॉलो होते हैं। तो मैं कनकेव को ध्यान में रखते हुए आपको रूल्स बता रही हूँ। वैसे मैं दोनों को देख के बता देती हूँ आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसमें भी आपको दोनों को देकर ही बता रखे हैं, कनकेव के लिए, कन्वेक्स के लिए। ठीक है, तो पहला रूल क्या कहता है, ये है हमारा कनकेव मिरर। केव है यानी कि अंदर से लाइट आएगी, यहाँ से लाइट आई। वो क्या कह रहा है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइट तो यहाँ से आई, तो ये तो यहीं से रिफ्लेक्ट होगी, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये हमारी प्रिंसिपल फोकस, हम इसको मान लेते हैं। एक रे यहाँ से आई, ये किसके पैरेलल है, ये प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल है ना, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। इसके पैरेलल ये वाली लाइन है। तो ये जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये कहाँ से जाएगी, और ये अगर इसका फोकस है तो ये फोकस से पास होकर जाएगी। क्लियर है बेटा? ये पहला रूल है। ये था कनकेव का केस। अब कन्वेक्स का भी देख लेते हैं हम। ठीक है, कन्वेक्स, कन्वेक्स में ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से लाइट आई, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से लाइट आई और ये ऐसा माना जाता है कि यहाँ इसका फोकस है। तो ये कहाँ से पास होती जाएगी, इसके फोकस से पास होकर रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर है बेटा? अब सेकेंड रूल, सेकेंड रूल क्या कहता है, रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सेम पाथ एज इट फॉल्स नॉर्मली। जो रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा कनकेव है, कनकेव मिरर है। अब इसमें क्या है, ये हमारी प्रिंसिपल फोकस हो गई, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब कोई भी रे अगर यहाँ से आ रही है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो ये रिफ्लेक्ट भी यहीं से होगी। वो रिफ्लेक्ट होकर भी इसी रास्ते से वापस जाएगी। जो यहाँ से रे आएगी वो यहीं से वापस जाएगी। ये हमारा दूसरा रूल है। ठीक है, दूसरा रूल हम इस कन्वेक्स मिरर के लिए भी बता देते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा फोकस मान लिया हमने, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि ये कन्वेक्स है भाई, स्फेरिकल मिरर है, तो सेंटर तो इसी साइड होगा। कोई भी रे यहाँ से आ रही है, अब ये रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो ये रिफ्लेक्ट भी यहीं से होकर जाएगी। क्लियर है बेटा? अब थर्ड रूल, इसका थर्ड रूल क्या है, रे इंसिडेंट ऑब्लिकली एट पोल रिफ्लेक्ट्स ऑब्लिकली सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है थर्ड रूल, कि अगर कोई रे ऑब्लिकली आ रही है यानी कि तिरछी आ रही है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर एक रे
यहाँ से ऐसे आई ओब्लिकली, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर बनाते हुए ये यहाँ से चली जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। क्लियर है? ऐसे ही हमारे